मोटिवेशन कभी भी तुम्हें कंसिस्टेंस नहीं बनाता, बल्कि मोटिवेशन एक स्पार्क जनरेट करता है जिससे तुम्हें अपने काम को स्टार्ट करने में हेल्प मिल सके। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि किसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक स्पार्क की नीड होती है और उसे चलाए रखने के लिए फ्यूल की। वैसे ही अगर हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो हमें भी एक फ्यूल की ज़रूरत है, और वो फ्यूल ये है कि मैं वीडियो में तुम्हें सब कुछ अभी थोड़ी बता दूंगा, बिकॉज तुम्हें वीडियो को आगे कंटिन्यू रखने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना जरूरी कि मोटिवेशन एक हाई डोपामिन से भरा हुआ एक इमोशन है। इसलिए जब भी तुम इंस्पायर्ड होते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज तुम्हें मोटिवेशन मिल तो जाता है 5 या 10 मिनट का, लेकिन तुम इसे सोचने लगते हो कि मैं इसे सालों साल तक डिसिप्लिन मेंटेन कर लूँगा। और ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज मोटिवेशन तुम्हें पावरफुल ज़रूर फील होता है, लेकिन ये हमेशा टेम्परेरी होता है। बिकॉज इमोशन कभी भी स्टेबल नहीं होते। 2-3 दिन तक तो तुम फुल तरीके से मोटिवेटेड रहते हो, फुल तरीके से अपना काम कर रहे होते हो विद एफिशिएंसी के साथ और फोकस के साथ, लेकिन अचानक से तुम्हें रियलाइज होता है एक दिन कि तुम्हारे पास ना एनर्जी बची है, ना तुम्हारा काम करने में मन लग रहा है, ना ही तुम्हारे पास अब फोकस बचा है। और उसी टाइम तुम क्या कर रहे होते हो, तुम वापस से अपना यूट्यूब खोल लेते हो और उसमें वापस से वही सारी वीडियोस देखना चालू कर देते हो जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले, और उस तरीके से आपको वापस वही स्पार्क मिलता है जो तुम्हें पहले मिल रहा था। और यहीं एक सबसे बड़ा डेंजरस लूप छुपा हुआ है। तुम काम करने की बजाय काम करने की फीलिंग को कंज्यूम कर रहे होते हो, और ये एग्जैक्टली उसी समय हो रहा होता है जिस समय तुम काम को स्टार्ट करना होता है, या फिर तुम्हें काम में कोई भी स्ट्रेस, डिफिकल्टी या कोई भी हर्डल महसूस हो रहा होता है। और यही सबसे बड़ा डेंजरस रीज़न है कि तुम्हारा काम करने के पहले ही तुम काम नहीं कर पाते हो। और एग्जैक्टली वही समय है जब तुम्हें काम स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम अपने काम को और भी ज़्यादा डिले कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि बस एक वीडियो और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दूंगा, बट एक्चुअली में तुम अपने विल पावर को और भी ज़्यादा तोड़ रहे होते हो। तुम जब भी ये सब काम कर रहे होते हो तुम वापस एक लूप में फंस जाते हो। पहले मोटिवेशन फील करते हो, फिर प्लान बनाते हो, फिर अपने एक्शन को डिले करके अपने अंदर गिल्ट बिठा लेते हो। उस वजह से तुम वापस से मोटिवेशन वीडियो देखते हो और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। बट एक्चुअली में सच थोड़ा सिंपल है। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम तो पता है, और वो प्रॉब्लम ये है कि तुम कभी भी अपना काम डेली नहीं करना चाहते। तुम अपना काम 1 या 2 दिन तो करते हो, लेकिन तीसरे दिन से उसमें मन नहीं लगता और तुम उस काम को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। और वैसे ही तुम्हारे अंदर बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है एग्जीक्यूशन टॉलरेंस की। एग्जीक्यूशन टॉलरेंस थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा बोरिंग होता है, ना उसके अंदर कोई म्यूजिक होता है, ना उसके अंदर कभी इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं मिलते। और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग उसे अवॉइड करने लगता है, बिकॉज तुम्हारा दिमाग डोपामिन का एडिक्ट हो चुका है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि कोई भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसे करना। जैसे कि 50 पुशअप की बजाय 5 पुशअप करना, 1 घंटे पढ़ाई की बजाय आधे घंटे पढ़ाई करना। इस वजह से होता ये है कि तुम अपना काम के प्रति रेजिस्टेंस तोड़ते हो, और जब रेजिस्टेंस टूटता है आपका तो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता है, और मोमेंटम जब बिल्ड होता है तो उस वजह से कंसिस्टेंसी बढ़ती है। और जब तुम बिना मूड के एक्शन लेते हो, जब तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो कि पहले एक्शन लो उसके बाद ही कोई रिवॉर्ड मिलेगा, और धीरे धीरे तुम डोपामिन के स्लेव नहीं रह जाते, तुम डिसिप्लिन पर्सन बन जाते हो। तो अगली बार तुम जब भी कोई वीडियोस देखो यूट्यूब के ऊपर, या फिर कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस को देखने का मन करे, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं कुछ सही में सीखना चाहता हूँ या फिर मैं खुद अपने काम को अवॉइड करने के लिए ये सब देख रहा हूँ। और ऐसे ही ब्रूटल ट्रूथ और वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करना।